दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पोटासियम क्या होता है और पोटासियम जो है कि काम कैसे करता है। लाइक ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर में और केक के ऊपर जो है कि पोटासियम क्यों डालते हैं और इसका क्या मतलब होता है और इसमें काम क्या करता है। आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट को मैं वीडियो में लेकर आऊँ, आपका सवाल को मैं जवाब दूँ, तो कमेंट सेक्शन में जाकर बेझिझक सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जो बेकरी लाइन के रिलेटिव में हो। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने जो है कि 10-12 कमेंट को पिक किया है। बहुत ही नॉलेजेबल कमेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हो सकता है कि आपका भी कमेंट पिक हो गया हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैक ओ बेकरी बोल रहे कि सर स्पॉन्ज केक को क्या हम रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, प्लीज़ बताइए। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा, रखने का कुछ भी कर सकते हैं, करने का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो केक है रूम टेम्परेचर में अगर हम उसको रख देते हैं तो सुबह का रखा शाम तक का ही ओके रहेगा। और जब दूसरे दिन सुबह अगर हम उसको यूज करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी उसके अंदर। और पहली बात तो कि जब हम केक बनाते हैं तो हम चिल्लर में बाकी के चीज़ें हम फ्रिज में ही रखते हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, जो भी चीज़ आप यूज नहीं कर रहे हैं, केक हो या केक बेस हो, तो आप उसको चिल्लर में या फ्रिज में ज़रूर रखिए। नमाना बोल रहे हैं कि सर जब आप स्पंज बनाते हो तो उस सारी चीज़ रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, पानी कैसे ठंडा ले सकती हूँ। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा, आप जो है कि ना मैदा को ठंडा कर सकते हैं, ना बेकिंग पाउडर को ठंडा कर सकते हैं। एक्चुअली में जो केक जेल होता है उसको हम फ्रिज में रखते हैं, बाहर रखेंगे तो उसका जो पावर होता है, उसका जो कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है। तो केक जेल को कभी भी जो है कि रूम टेम्परेचर पे नहीं रखा जाता है, उसको फ्रिज में ही रखा जाता है। कि अगर पानी हम ठंडा डालते हैं, जब हम बीटर चलाते हैं या मशीन चलाते हैं मिश्रण बनाने के लिए, तब वो गर्म होता है और जब गर्म होता है तो हमारा मिश्रण पतला होने लगता है और पतला होने के कारण हमारा स्पंज जो है कि अच्छा नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, ज़्यादा हार्ड खिलकर नहीं आता है। तो इसीलिए ठंडा पानी को यूज किया जाता है। मान लीजिए ब्रेड का भी मिश्रण में इसी तरह से हाई स्पीड की जो मशीन होती है, मिक्सर को मिलाता है तो उसमें भी ठंडा पानी डाला जाता है ताकि जो मैदा होता है वो गर्म ना हो जाए। और ईस्ट का काम जो होता है कि गर्म मिल जाएगा तो वो बहुत जल्दी अपना असर दिखाने लगेगा। इसीलिए जब ईस्ट असर दिखाना शुरू कर देता है तो जो चीज़ हमें बनानी रहती है वो चीज़ हम जल्दी नहीं बना पाते हैं। इसीलिए ठंडा पानी डाला जाता है ताकि जो ईस्ट का असर होता है वो हमारे काम करने के बाद ही हो सके। इसीलिए ठंडा पानी को ज़्यादा यूज किया जाता है। हम बोल रहे हैं कि घर केक में केक जेल डालना ज़रूरी होता है क्या, बिना वो सॉफ्ट नहीं होगा क्या। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा, जो घर के अंदर केक बनाते हैं अगर उसमें नहीं डालते हैं तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बस खाने में थोड़ा सा सॉफ्टनेस नहीं लगता है, स्मूथ नहीं लगता है और जो है कि हाइट उसकी कम होती है। अगर आप एग वाला बना रहे हैं तो आप जो है कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालकर भी, अगर आप प्रीमिक्स से बना रहे हैं तो डालना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप बिना डाले हुए भी इसका बना सकते हैं। लुकमान सैयद बोल रहे कि सर एग वाला कप केक का लाइफ कैसे बढ़ाएं। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा, आप 2-3 मटेरियल को उसमें बढ़ा दीजिए, आपका केक का लाइफ जो है कि डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो आपको क्या क्या लेना है, किलो के ऊपर 20 ग्राम डालना है। अगर आप कैल्शियम पाउडर नहीं डालते हैं तो वो 20 ग्राम डालिए। अगर आपने सॉर्बिक एसिड नहीं डालते हैं तो वो भी 20 ग्राम डालिए। अगर आपने GMS पाउडर नहीं डालते हैं तो वो भी 20 ग्राम डालिए। और ग्लिसरीन जो होता है ये भी आप जो है कि 20 ग्राम डालिए। ये सब डालने से क्या होता है, केक
का जो है कि अलग अलग काम होता है। सीपी पाउडर का अलग काम होता है, ग्लिसरीन का अलग काम होता है, और जो है कि जीएमएस पाउडर का अलग काम होता है, ग्लूकोज का अलग काम होता है। तो ये जो ड्राई केक होता है, कप केक होता है, ये सब मटेरियल जो ये सब चीज़ें में डालना पड़ता है। तो आप ज़रूर इसको मंगाइए और डालिए, आपका लाइफ बढ़ जाएगा। टेम हम बोल रहे हैं कि सर मैंने अंडा वाला केक बनाती हूँ पर मेरा केक कभी सॉफ्ट होता ही नहीं, अभी हार्ड होता है। तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा, आपका जो केक अगर सॉफ्ट नहीं होता है, अगर आप सही तरीक़ा से अगर उस बेस को नहीं लगाते हैं, सही तरीके से नहीं मारते हैं, तो आपका केक हार्ड हो जाएगा। मान लीजिए मैं 1 किलो का रेसिपी आपको बता रहा हूँ, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। आपने 1 किलो शक्कर लेना है। याद रहे, अंडा कूल होना चाहिए। कूल अंडा जो है कि आपको 30 पीस तोड़ के मोल्ड में डाल देना है। 1 किलो शुगर डाल देना है और उसको चलाना है। मशीन को चला के जब शुगर को मेल्ट हो जाएगा तो आपको उसमें 50 ग्राम केक जेल डाल देना है। फिर उसको जब थोड़ा सा चलाएंगे तो झाग बन जाएगा, तो आप उसको मशीन को बंद कर दीजिए। मैदे के अंदर जो भी मिश्रण डालना होता है, बेकिंग पाउडर, कैल्शियम पाउडर और जो है कि सॉर्बिक एसिड पाउडर, ग्लूकोज जो है कि आप उसके अंदर ही डाल सकते हैं। जो अंडा और शुगर डाल देते हैं उसी में डाल सकते हैं। बाद आ जाता है यहाँ पे वनीला पाउडर। ये जो पाउडर केमिकल होता है, ये सब मैदे के ऊपर अच्छे से मिश्रण कर लीजिए और उसके बाद मैदे को डालिए उसके अंदर। पहले स्लो मोशन में चलाइए, फिर अच्छे से जब मिल जाएगा उसके बाद जो है कि आप उसको फास्ट कर दीजिए। याद रखिए 5 मिनट फास्ट चलाना है, आपके बेस रेडी हो जाएगा। फिर उसको स्लो मोशन में करके 50 ग्राम ऑयल डालना है और फिर जो है कि जल्दी से निकाल लेना है। मोल्ड में डाल के बेस को बनाइए और जो है कि 200 टेम्परेचर, अंडा वाला स्पंज जो है कि 200 टेम्परेचर में बेक करना होता है और जो है कि 20 से 25 मिनट में बेक होकर निकल जाता है। इस तरह से आप बेक करेंगे तो आपका जो है कि केक बहुत ही सॉफ्ट होगा। मंजू भांसल बोल रहे हैं कि सर प्लीज बताइए कि एगलेस स्पंज बनाते समय केक जेल के साथ जीएमएस पाउडर, सीएमसी पाउडर को भी साथ में डाल सकते हैं क्या? अगर डिटेल है तो कितना डालें? तो देखिए 20 ग्राम डालिए आप। सीएमसी पाउडर 20 ग्राम डाल सकते हैं और जीएमएस पाउडर भी जो है कि 20 ग्राम डाल सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 20-20 ग्राम डालिए, बहुत ही अच्छा होगा। डालने से आपका केक अच्छा जाली, अच्छा लाइव और अच्छा हाइड आएगा। तो ये खान बोल रहे हैं कि क्या केक बेस को फ्रिज में रखना जरूरी है क्या? नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रख सकते हैं? तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा रख सकते हैं, लेकिन उसका जो लाइफ लेना चाहेंगे वो लाइफ नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 2 दिन रख दिया रूम टेम्परेचर पे, तो वो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन जो है कि उसमें फंगस आने लगेगा, ड्राई हो जाएगा और टेस्ट भी उसका बदल जाता है। तो बेस जो भी बचा हुआ रहेगा, कभी भी आप नॉर्मल फ्रिज में रखिए या तो फिर डीप फ्रिज में रखिए, लेकिन फ्रिज में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। लुकमान सैयद बोल रहे हैं कि सर पोटासियम सॉर्बिट किस लिए यूज होता है? पोटासियम का काम होता है जाली को बनाना। जाली मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी का ब्रेड होता है या कंपनी का स्लाइस केक होता है या फिर कोई भी फ्रूट स्लाइस केक होता है, तो उसकी जो जाली होती है वो एक तरह सा होता है और छोटी छोटी सी होती है, लेकिन वो बड़ा और छोटा, मतलब बड़ा नहीं होता ना ही छोटा होता है। बनाते हैं उनका क्या होता है कि कहीं पे इतना बड़ा जाली होता है, कहीं पे छोटी सी होती, कहीं पे इतना बड़ा। तो अगर वो एक ब्रेड का स्लाइस को इस तरह से देखेंगे आप, तो वहाँ पे हजारों की तरह आपको जो है कि जाली दिखेगा और छेद दिखेगा। लेकिन अगर कंपनी का ब्रेड उसी तरह से आप लाया जाए, मान लीजिए सैंडविच ब्रेड लेके आते हैं या फिर मिल्क ब्रेड लेके आते हैं, अगर उस ब्रेड को जाली देखेंगे तो वो एक तरीके से जाली होती है और ना ही छोटा और ना ही बड़ा। और दूसरी बात कि उसमें वाइटनेस बहुत होता है। तो जो है कि पोटासियम का काम जो है कि उसको वाइटनेस लाने के लिए होता है और उसका जो जाली जो होता है वो जाली बनाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है पोटासियम। तो जो है कि अगर आप लोग ब्रेड बनाते हैं और सेल करते हैं, स्टोर है, कंटोर है, तो पोटासियम जो है कि आप यूज किया कीजिए
किलो के ऊपर 20 ग्राम जो है कि पोटासियम आप आराम से डाल सकते हैं। और जो है कि आपका ब्रेड या फिर केक का जो स्लाइस होता है, प्लम केक होता है, स्लाइस फ्रूट केक होता है, इसकी जो जाली होती है बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पोटासियम के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट कर दीजिए, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट पिक हो जाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।